सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए, पर सत्य को जाने नहीं दिया। हम लोग भी सत्य का पालन करें, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। प्रश्न भागवत का दूसरा है। इस कथा के परीक्षित बनकर के हमारे भैया जी श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी, श्री राजमैया जी, राज चोपड़ा जी, संजय कौशिक जी, वीना कौशिक जी और राजदत्त मैया जी और समस्त उत्तम नगरवासी, इस कथा के आप सभी आयोजक हैं, आप सभी इसके परीक्षित हैं और बड़ी श्रद्धा से जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो उपस्थित नहीं है वो भी, आप सभी उत्तम नगरवासी, दिल्ली वासी, ये आप सभी के लिए कथा है। जो कथा सुन रहे हैं उन सभी के लिए कथा है और ये भागवत सबका मंगल करने वाली है ना। प्रश्न नंबर दूसरा भागवत जी का, शास्त्र तो बहुत हैं पर शास्त्रों का सार क्या है? क्या सार है शास्त्रों का? बोले शास्त्रों का सार है भगवान के हृदय में जीव मात्र की प्रीति करा देना। नाम ही भगवान के वेद पुराणों का सार है, केवल 2 अक्षर का नाम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें मिली हैं कि आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। अच्छा, मैं आपको देखते ही स्माइल करूं तो आप कितने भी गुस्से में होंगे, आपके मुंह से भी स्माइल निकलेगी, अरे हमें देख के मुस्कुराए, ठीक है ठीक है। और आपको देख के कोई गुस्से तो आप भी उससे कैसी बात करेंगे? जैसे आप शुरू करेंगे सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह है कि 4 वेद 6 शास्त्र में हमें यही मिलता है कि हम जैसे हैं दूसरों के लिए, दूसरे भी वैसे ही हैं हमारे लिए। आप अच्छे हैं दूसरों के लिए तो दूसरे भी अच्छे हैं आपके लिए। आप ही बुरे हैं दूसरों के लिए तो दूसरे भी बुरे बन जाते हैं हमारे लिए। आजकल ये बात आपने अक्सर सुनी होगी कि महाराज जी आज अच्छे का जमाना नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा। ना ना, ऐसा नहीं है। आज भी भलाई का जमाना है। आज भी आप भलाई करिए, किसी की करिए। यदि आपने किसी का भला किया है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि भगवान आपके संग बुरा नहीं होने देगा। कई लोग ये कहते हैं गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। आज मैं यहां एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आप तो सबके संग अच्छा किया करो, पर ये उम्मीद मत रखा करो कि सामने वाला आपके संग अच्छा करेगा। क्योंकि मैंने आम के वृक्ष से सीखा है, जब आम का सीजन होता है तो हम सारे लोग आम तोड़ने जाते हैं तो आम को फिजूल में ही लाठियां और डंडे बरसाते हैं, पत्थर मारते हैं ना आम के वृक्ष पर। जब हम पत्थर मारते हैं तो वो हमें क्या देता है? फल देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको फल ही दिए हैं मधुर, फिर भी उसे क्या मार रहे हैं आप? डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आम को लाठियां और डंडे पड़ते हैं तो आम फल देना छोड़ तो नहीं देता कि अगले साल मैं नहीं दूंगा, तुमने लाठी मारी। सामने वाले के संग आप अच्छा करते रहो। हाँ, आप ये सोच के अच्छा करते हैं
एक मैया पड़ोसन की शादी में गई तो लिफाफे में 200 रुपए दे के आ गया। व्यवहार जिसे हम बोलते हैं, लोग लिखते हैं फलाने की शादी में हमने 200 रुपए दिए। फिर इनकी बिटिया का विवाह हुआ तो उन्हें कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? इसने उम्मीद लगाई थी कि हम 200 दिए हैं तो वो 500 देगी, पर उसने 150 ही दिया। और जब 150 मिला तो ये लगी गाली देने मन मन में, लो लो मैं तो 200 दे आई और ये साल भर बाद मेरी बिटिया की ब्याह में 150 ले आई। आपने जो उम्मीदें लगाई हैं लोगों से, ये उम्मीदें ही आपके दुख का कारण बन जाती हैं। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप किसी से उम्मीद ना लगाइए। आप सबके साथ अच्छा तो करिए, पर बिना उम्मीद के। आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। उम्मीद की जो इच्छाएं आपके अंदर पाल रखी हैं, ये भी मिलेगा, ये भी वापस करेगा ना। आप आज सबको दीजिए, ये कल आपको देंगे, ऐसी उम्मीद ना रखिए। 150 रुपए आपने मिल गए आपको, कोई बात नहीं, रखो से। ये व्यवहार जगत में भी हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपकी क्षमता यदि 100 रुपए की है तो आप 100 ही दो ना। आप क्यों 200 रुपए दे आई हैं? कोई बात नहीं, उसने मांगा तो नहीं था कि हमें 200 रुपए दो। फिर आप जबरदस्ती दुखी भी हो गई, लो हमें वापस 150 मिला है। ये देखिए, आपको घर बैठे दुख मिल गया क्योंकि आपने उम्मीद लगाई थी। दुख लेने हमें बाजार नहीं जाना पड़ता कि देखो भाई साहब चलो हमारे संग। आपकी जो जरूरत से ज्यादा उम्मीद है, चाहत है। आपने अपने बच्चे से उम्मीद लगाई कि मेरा बेटा 100 में से 95 नंबर लेके आएगा। उम्मीद लगाई 95 की, और यदि आपके बेटे ने 80 नंबर पाए तो आपको 15% दुख होगा, 15 नंबर कम है। आपने जो उम्मीद लगा रखी है, ये जो उम्मीदें हैं, यही हमें सताती हैं, यही हमें तंग करती हैं। इसलिए संत लोग इस बात में क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहंसा। चाह गई चिंता मिटी, जब चाह चली जाएगी तो चिंता मिट जाएगी, और जब चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह। कोई परवाह नहीं जगत की, जमाने की। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शाहंशाह। कल हमारे मित्र हमें एक छोटी सी कथा सुना रहे थे, वो मैं आपको सुना देता हूं। कल हमारे एक मित्र ने हमें कथा सुनाई। देखो, एक शराबी था। वो शराबी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था, खूब शराब पीता था। सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दी, फिर भी उसके पास इतना बचा था कि 4 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती, इतना था। वो शराबी जब शराब के नशे में नहीं रहता, अच्छा रहता, तब वो कभी कभी हंसता कि देखो मेरे पास इतना कुछ है, और कभी कभी रोने लगता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया। ये सोचता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया, पर फिर पी लेता। एक बार वो हंस रहा था और फिर थोड़ी देर बाद रो रहा था, तभी वहां से एक महात्मा जी निकले। उसकी हंसी, उसका रोना देख करके वो रो रहा था,
महात्मा जी वहां से निकले तो महात्मा जी हंस पड़े, खिलखिला पड़े। किसी साधु को हंसता देख वहां के लोगों ने पूछा, महाराज जी आप इसे देखकर क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा, बेटा इस आदमी के पास कोई दुख है नहीं, इसके पास कोई दुख नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती दुखी है। बस यही हाल देखकर मैं हंस रहा हूं कि दुनिया वालों की भी स्थितियां ऐसी हैं। सच्ची बात है कि 100% में से 99% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, फिर भी वो परेशान है ना? आपको क्या लगता है, आप परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं? नहीं, एक बार जरा अपने भीतर देखो तो सही, तुम कौन हो? हाँ, परेशानियां कहां से आ रही हैं, कहां से उत्पन्न हो रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं और इनका समाधान क्या है? कभी आप इन 3 प्रश्न पर विचार कर लें तो परेशानियां समाप्त। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं? दूसरा प्रश्न, इन परेशानियों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? और तीसरा प्रश्न यह है कि आप जरा ये विचार करें, क्या यह परेशानी आपकी है कि इस परेशानी के बिना भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है? ये बात थोड़ा कठिन है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। अब जैसे पति पत्नी है, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, 2 बातें हो गई, सबके घर में होती हैं, हो गई। अब जब थोड़ी सी बात हो गई तो पत्नी का दिमाग बिगड़ गया, पति का भी दिमाग बिगड़ गया। जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, उसने कहा जाओ तुम भी जो करना कर लो। बात कुछ भी नहीं थी, पर आपने बात का राई का पहाड़ बना दिया। और फिर क्या हुआ, पूरी रात जागते रहे। अब जाग टेंशन में, उसने हमें ये कह दिया, उन्होंने हमें ये कह दिया, सोए नहीं, जागते रहे। अब जागने से क्या हुआ? जागने से ये हुआ कि आपका शरीर रात भर की नींद को एक्सेप्ट जल्दी से कर नहीं पाता, तो शरीर में और दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर आप रोते हैं, रोने से आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं तो आपका माइंड कमजोर होता है, सोचने समझने की क्षमता डाउन पड़ती है। रात भर जागते रहेंगे तो भी सोचने समझने की क्षमता डाउन हो जाएगी। मतलब एक इतनी सी बात के लिए आप रोए भी और जागे भी, और तीसरा ये खाए भी नहीं। घर में झगड़े होते हैं तो लोग खाते नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं और रोता रहा या रोती रही। 3 समस्याएं हो गई। एक समस्याओं से 3 समस्याएं जन्म लेती हैं। फिर क्या होता है, चलो कल को झगड़े वाली समस्या ठीक भी हो जाएगी, पर इन तीनों के कारण जो आपका शरीर माइनस हो गया, उसे प्लस होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इंसान उन्हें छोटी से बड़ी कर लेता है, उनके समाधान की ओर विचार नहीं करता, समाधान की तरफ देखता नहीं, किसका समाधान क्या, वो उलझता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका कि एक दिल्ली के कोई बड़े आदमी थे, लखनऊ जा रहे थे, पुराने जमाने का टाइम था, उनके पास बड़ी महंगी गाड़ी थी, गाड़ी से जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पुल, गंगा जी का पुल पड़ा होगा, गंगा जी का, यमुना, कोई भी पुल था, बस ये समझो पुल पड़ा। जब पुल पड़ा तो साहब पुल पे से गाड़ी ले गए। उस जमाने में सिंपल पुल तो हुआ करते थे, पुल के किनारे बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, पुराने जमाने का टाइम था। उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब गाड़ी पंचर हुई तो उन्होंने स्टपनी लगाई, बोल्ट खोले और वो पुल पे किनारे उन्होंने 4 बोल्ट चक्के के जमा दिए। क्या हुआ, उनका पांव लगा कि पांव लगते ही 2 बोल्ट तो जाके धम्म से पानी में गिर पड़े।
अब जैसे ही वो 2 बोल्ट पानी में गिरे तो 2 के चक्कर में इन पर झपट्टा मारा तो ये भी फिसल गए, मतलब चारों बोल्ट पानी में गिर गए। वो चक्का खुला पड़ा है, पंचर है। चलो पंचर के लिए तो स्टेपनी दूसरी थी, दूसरा लगा लिया, पर बोल्ट कहां से लाए? अब बड़ा परेशान, बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था, पर वो क्या करे। तभी वहां से सामने से एक आदमी गाय चरा के आ रहा था, मस्ती से गाय। उसने कहा भाई साहब बड़े परेशान, गर्मी भयंकर थी, भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा क्या बताएं, जो हमारी परेशानी है ना तुम ठीक नहीं कर सकते। गाय चराने वाले ने कहा परेशानी तो बताओ, शायद ठीक कर लें। उसने कहा हम इंजीनियर हैं, हम ठीक नहीं कर पाए अपनी परेशानी, तुम क्या ठीक करोगे। उसने कहा बताओ तो सही। उसने कहा कि चारों बोल्ट पानी में गिर गए हैं। तो गाय चराने वाले ने कहा भाई साहब इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप एक काम करो, आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, 3 चक्के लगे, 3 चक्कों के एक एक बोल्ट निकाल लो, एक एक बोल्ट निकाल के इस पे लगाओ तो गाड़ी चलेगी। 10-5 किलोमीटर आगे तुम्हें कहीं दुकान मिल जाएगी, बोल्ट ले लेना। उसने बड़ा धन्यवाद दिया और वो यही सोचता रहा कि जो इसके दिमाग में आया वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। समस्या है तो समाधान भी आसपास ही है। कोई भी समस्या है तो समाधान भी आसपास ही घूमता है, परंतु हम समस्या में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हमारा दिमाग समाधान की ओर जाता ही नहीं है ना। ऐसी होता ना हर जीवन में। आपके घर में थोड़ी सी बात हुई, आपने पूरा उलझा लिया अपने आप को, आप समाधान की तरफ नहीं जाते। इसका समाधान क्या होगा, भाई भाई का झगड़ा हुआ, इसका समाधान क्या होगा, तुरंत निकालो। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, इसमें समाधान क्या हो सकता है, पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी सोचना चाहिए। सास बहू का झगड़ा हुआ, झगड़ा तो हुआ, समाधान क्या है। समाधान की तरफ यदि दृष्टि जाएगी तो हर जीवन में जितना भी दुख है अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप समाधान की तरफ नहीं जाते और दुख में ही और उलझते जाते, फिर वो और पहाड़ बन जाता है। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कई लोग आते हैं गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा दुख क्या है, क्या बताएं आपसे। वो इसलिए नहीं बता पाते, उन्हें समझ में नहीं आता दुख क्या है, बस दुखी है, बस दुखी है, दुखी है। क्या दुख है उन्हें खुद नहीं पता, दुख क्या, बस दुखी है। क्यों सब दुखी कह रहे हैं, क्योंकि सबने दुखी अपने आप को मान रखा है, सबने दुख मान रखा है। पड़ोसन के घर गए उसने अपना दुख रो दिया, फलाने के घर गए उसने अपना। जब आप सबका दुख 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 सुनते हैं ना तो सबका दुख दुख सुनते सुनते आप स्वयं दुखी हो जाते हैं, खत्म बात। गटर के पास घर बनाओगे तो फ्री में बदबू मिलेगी, और गुलाब के पास, गुलाब के बगीचे के पास घर बनाओगे तो फ्री में खुशबू मिलेगी। आप अपने घर का वातावरण जैसा रखोगे आपकी बुद्धि वैसी बनेगी, बच्चों की बुद्धि भी वैसी बनेगी। इसलिए वातावरण बदलिए, समस्या से डरिए मत। समस्या मेरे जीवन में भी आती हैं, आपके जीवन में भी आती हैं। फर्क इतना है कि आप समस्या में उलझ जाते हैं और हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ करके समस्या को पीछे कर देते हैं। तो आपको हमने दोनों चीजें बताई, एक होती है समस्या, एक होता है समाधान। आपको समस्या आई तो तुरंत समाधान की तरफ जाओ। इसका समाधान क्या होगा, यदि समाधान की तरफ जाना सीख गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत है। भागवत का एक प्रश्न ये भी है, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सगुण है या निर्गुण है, सगुण या निर्गुण। भगवान पर कई बार ना झगड़े होते हैं, भगवान सगुण है, कोई कहता भगवान निर्गुण है। अरे भाई ये झगड़ा का विषय नहीं, भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। हाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
भगवान ना तो सगुण है ना निर्गुण, पानी ना तो सगुण है ना निर्गुण है, पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ में रखने, फ्रिज में रखने से बर्फ बनता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पहले निराकार था, बर्फ बना तो बर्फ का एक आकार उत्पन्न हो गया। तो जो निराकार था वही तो साकार बना। उसी प्रकार भगवान नारायण निराकार हैं, पर वही नारायण जब देखते हैं कि भक्तों पर कोई संकट आता है तो वही भगवान जो निराकार हैं, वही भगवान भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन बनकर आते हैं। वही निराकार भक्तों के लिए साकार सगुण बनकर के आ जाते हैं। हाँ, तो आप भी सगुण या निर्गुण, हाँ भाई, मैं जब पहली बार पढ़ने के लिए गया ना तो मुझे मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था का, खा, गा, घा, हाँ, A B C D E F G H लिख के बताया था। अब आपने कह दिया महाराज जी ABCD आम, तो आपने कह दिया आम, तो मेरे सामने आम, मैं आम को समझ भी गया और मेरे सामने आम कैसे लिखते हैं वो पूरी बात समझ, आ मा आम, आ में आ की और माँ खत्म। अच्छा, छोटे से बच्चे को आप कहोगे आम, नहीं समझेगा। आम को समझ भी गया तो आम को लिखना कैसे है वो नहीं समझेगा, उसे बताना पड़ेगा आम ऐसे लिखते हैं। पहली बार हम भी नहीं समझे थे स्कूल जब गए थे, बाद में समझ में आया। तो जब हमने ब्लैक बोर्ड में एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, बेटा भी 4 साल का था, तभी बच्चे ने हाथी को देखा, चिल्लाने लगा माँ 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 हाथी हाथी माँ हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता चला हाथी? बोली स्कूल में मास्टर जी ने बताया था ये हाथी ऐसा होता, फोटो भी दिखाई थी ऐसा हाथी, जैसी फोटो दिखाई थी वैसे ही है, मैं पहचान गया। भाई आपने हाथी की, बच्चे पहले क्या करते हैं, हाथी को डायरेक्ट तो नहीं देखते ना, पहले स्कूल में पढ़ते हैं ये हाथी इतना बड़ा, ऐसी सूंड, ऐसा। हाथी की फोटो देखी तो सही मैं हाथी मिला तो पहचान गया। उसी प्रकार मंदिर में जो भगवान है ये तो पहली क्लास की पढ़ाई के लिए। जब कोई मंदिर जाता है तो समझ लेना कि वो प्राइमरी का स्टूडेंट है, जिसे ये बोध कराया जाता है कि बेटा हाथी ऐसा है, ऊंट ऐसा है। हाँ, जब वो मंदिर जाता है तो वहां भगवान को देखता है। जिनके हाथ में बांसुरी होती है उन्हें हम कृष्ण मान लेते हैं, और जिनके हाथ में धनुष बाण होता है उन्हें हम राम मान लेते हैं। जिनके हाथ में त्रिशूल होता है उन्हें हम शिव मान लेते हैं, है ना। मंदिर जाते हैं, देखते हैं भगवान की आंख ऐसी है, बिहारी जी की आंख मोटी है, बाल घुंघराले से हैं, मुकुट ऐसा लगा है, छवि सांवली है, पांव कैसा है, टेढ़ा, एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा, और बड़ा सुंदर स्वरूप है। पहली बार हमने बिहारी जी को देखा मंदिर में, और उसके बाद कभी हमें बिहारी जी यदि भीड़ में कहीं नजर आ गए तो जब मंदिर में देखोगे तभी तो भीड़ में खड़े बिहारी जी को पहचान सकोगे। यदि मंदिर में देखा ही नहीं तो कभी भीड़ में खड़े तुम्हें बिहारी जी नजर आ भी गए तो तुम क्या पहचानोगे। मैंने स्कूल में हाथी ना पढ़ा होता, एलिफेंट ना पढ़ा होता, कैट बिल्ली ना पढ़ी होती, तो बिल्ली सामने आती तो क्या मैं बिल्ली को पहचानता। मैंने जो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं पीपल के वृक्ष को जानता हूं साहब। पीपल का वृक्ष चाहे फोटो में आ जाए चाहे सामने आ जाए, मैं पहचान लूंगा ये पीपल का। पर आपने पिपरमेंट सुना? पिपरमेंट, पिपरमेंट का भी एक वृक्ष होता है। मैंने सच बोल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कैसे होता है।
आपने देखा है मैया? मैं तो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे सामने कोई पिपरमेंट का पेड़ लाकर रख दे तो मैं नहीं पहचानूंगा, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। मैंने पिपरमेंट के वृक्ष को मैं नहीं जानता, कच्चा पान पे कच्चा लगता है उसके वृक्ष को भी मैं नहीं जानता। हाँ होता है, मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ ना मैंने फोटो देखी आज तक, ना सर्च किया मैंने आज तक, मैं नहीं जानता। सोचिए, मैंने पीपल को पढ़ा है तो पीपल को जानता हूँ, मैंने बबूल को पढ़ा है बबूल जानता हूँ, मैं चने को पहचानता हूँ, मैं गेहूं को पहचानता हूँ, मैं केले को पहचानता हूं, मैं सेब को पहचानता हूं, पर मैं पिपरमेंट को नहीं पहचानता, उसके वृक्ष को। हाँ, क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि उसके बारे में मैंने ना सुना ना पढ़ा। बस उसी प्रकार जब तुम बिहारी जी के बारे में सुनोगे नहीं, बिहारी जी के बारे में पढ़ोगे नहीं, सत्संग नहीं करोगे, तो बिहारी जी आ जाएंगे तो पहचानोगे कैसे? अरे उन्हें पहचान सको इसलिए तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कथा सुनना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कीर्तन करना जरूरी है। हाँ, पहचान सको। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। भगवान पर यह झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं सगुण का पुजारी हूं तो मैं निर्गुण की आलोचना करूं, या मैं निर्गुण का पुजारी हूं तो सगुण की आलोचना करूं ना। अब सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान के अवतार कितने हैं? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान ने 24 बार अवतार धारण किया। हमारे भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, इसलिए 24 अवतार, क्योंकि 24 कैरेट का सोना ही शुद्ध माना जाता है। ऐसे भगवान भी 24 कैरेट अर्थात 24 अवतार शुद्ध, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने अवतार क्यों लिया? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भय हैं 4। ब्रह्मा जी ने कहा चलो बच्चों सृष्टि करो, बच्चे पैदा करो। चारों ने कहा पहले हमें एक वरदान दो कि हम कभी 5 से 6 साल के ना बने। क्यों? 5 साल की क्यों रहना चाहते हो? बोले हम बड़े हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी तो हमारे भीतर वासनाओं का जन्म हो जाएगा। 5 साल का बच्चा बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई वासनाएं नहीं होती। वो कपड़ा पहन के चले या कपड़ा बिल्कुल ना पहने, वो एक साधु है, वो एक संत है, कोई वासना नहीं। हाँ, 5 साल के ही रहने का वरदान मांग लिया सनकादियों ने। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है रहो 5 साल के। उन्हें गुस्सा आया, जैसे ही गुस्सा आया भ्रकुटी तनी, वहां से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम रुद्र कहते हैं। हाँ, दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ है, जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना की। तीसरे अवतार में श्री नारद जी, चौथे में नर नारायण, 5वें में कपिल देव जी, 6वें में दत्तात्रेय जी, 7वें में यज्ञ भगवान, 8वें में ऋषभ देव भगवान, 9वें में प्रचु भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वें अवतार में श्री राम जी आ गए। 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हयग्रीव अवतार, जिसे हंस अवतार भी कहते हैं, और 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर उत्पन्न होंगे, वो कल्कि भगवान कहलाएंगे। नारद जी ने कहा, एक दिन व्यास जी महाराज उदास थे। 17 पुराण लिखने वाले व्यास जी उदास थे, खिन्न थे।
व्यास जी महाराज की खिन्नता को देखकर श्री नारद जी ने कहा, क्यों उदास हैं आप? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली, क्या करूं कि शांति मिल जाए? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया। अच्छा एक बात और बता दूं, जो आनंद जो सुख भागवत श्रवण करने में है वो आप आनंद किसी और पुराण में नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की बाल लीलाएं जितनी अच्छी भागवत में है किसी भी पुराण में नहीं। 17 पुराण आप पढ़ लीजिए। व्यास जी से नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपको शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने अभी तक ज्ञान परख बातें तो की हैं। आपने वेद बनाए तो वेद भी ज्ञान परख हैं, अन्य पुराण बनाए उनमें भी ज्ञान की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं। ज्ञान और वैराग्य का तो आपने सब में समावेश किया, परंतु भक्ति अभी किसी ग्रंथ में आपने डाली नहीं। तब श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने लिखा, और जिसमें ज्ञान प्रधान, भागवत का ज्ञान तो है, भागवत में वैराग्य भी है, पर भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? भक्ति प्रधान। भक्ति का भी दुख दूर कहां होता है? भागवत श्रवण करके ही दुख दूर होता है। पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव महापुराण सुनने से भक्ति का भी दुख दूर नहीं हुआ, भक्ति का भी दुख दूर हुआ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से हुआ है। इसलिए ये जो भागवत की कथा है ये हमारे भीतर क्या करती है? भक्ति की ज्योत जलाती है। कितना भी बड़ा नास्तिक बिठाल दो भागवत में, 7 दिन में कुछ ना कुछ वो भक्त बन जाएगा, भले 2% बने, फिर सुनेगा तो 2% और बन जाएगा, सुनता रहेगा तो नास्तिक से नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। ये भागवत की ही कथा है जिसमें उद्धव और गोपियों के प्रेम भरा प्रसंग है। ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी गोपियों के पास भेजा गया, क्योंकि ज्ञान में प्रेम का रंग ना चढ़े, प्रेम का रस ना हो तो वो ज्ञान बेकार है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा बहुत ज्ञानी हो पर प्रेमी बिल्कुल ना हो, काम चलेगा? आपका पति ज्ञानी बहुत हो पर आपका पति आपसे प्रेम बिल्कुल ना करता हो, प्रेम जानता ही ना हो, तो पत्नी क्या कहेगी? हा? रोएगी बेचारे, तेरे ज्ञान से हमें क्या काम? रोएगी, कोसेगी भगवान को कैसा दिया। सच कहूं तो ज्ञान के बिना शायद जीवन संभव है, पर प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। आप अपने घर में अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? पत्नी पति से ये थोड़ी कहती है तुम हमें पैसा दो, मांगती भी होंगी आजकल, पर पैसे से ज्यादा सच्ची पत्नी को प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि साधारण पत्नी पति से प्रेम चाहती है, साधारण पुरुष पत्नी से प्रेम चाहता है, साधारण माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, तो भगवान क्या चाहेंगे हमसे? भगवान के सामने हम ज्ञानी बनेंगे जिनके श्वास से वेद निकल रहे हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उनके सामने हम ज्ञानी बनकर जाएं तो कितने ज्ञानी बनेंगे? उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कितना हो सकता है? हम याद करेंगे भी तो 18,000 श्लोक याद कर लेंगे, और याद करेंगे तो महाभारत के लाख श्लोक याद कर लेंगे। हाँ, हमारा ज्ञान कितना होगा? किस सब्जेक्ट में हम ज्ञानी बनेंगे?
पर भगवान, अच्छा एक बात बताओ, आपसे कितनी भाषाएं आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, पारसी, चाइनीज, इतनी। किसी को 5 भाषाएं आती हैं, किसी को ज्यादा ज्ञानी होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 10 भाषाओं का ज्ञान होगा, और कोई ज्ञानी होगा तो 20 भाषाओं का ज्ञान रखेगा, और कोई ज्ञानी होगा तो 50 भाषाओं का ज्ञान रखेगा। हाँ या ना? पर विचार करिए कि इंसान को पूरी जिंदगी में शायद 50 भाषाओं का ज्ञान हो पाए, पर भगवान तो चींटी से लेके हाथी तक की भाषा जानता है। उसका पार भला कोई वेद पढ़ के क्या पाएगा? उसका पार भला कोई पुराण पढ़ के क्या पाएगा? उसका पार पाया नहीं जा सकता। हाँ, उसको केवल प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए कहता हूं, भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। भागवत प्रेम को प्रकट करने वाला ग्रंथ है, प्रेम को प्रकट करता है। और जिस कथा में प्रेम प्रकट ना हो, अभी उस कथा में कुछ कमी है। दही में हमने मंथन तो किया, पर दही में हम 1 घंटे से मंथन कर रहे हैं, मक्खन ही नहीं निकला। जब मक्खन नहीं निकला, इसका तात्पर्य यह है कि दही में कोई कमी है, दही खराब है, नकली है, गलत है। यदि दही से मक्खन नहीं निकला मंथन पर, तो दही में प्रॉब्लम है। बस कथा श्रवण करने से भगवत प्रेम ना जागा तो अभी कोई कमी है, वो दूर करनी चाहिए। व्यास जी समझ गए नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं। नारद जी ने कहा, हम दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, माँ काम करती थी ब्राह्मणों के घर, ब्राह्मणों के घर काम करती थी, तो परिणाम क्या हुआ? हमारे घर कुछ साधु संत आए, साधु संतों को हमने खूब सेवा की। गांव में चतुर्मास बिताने के लिए विप्र देवता आए, साधु जन आए। जब वो जाने लगे तब उन्होंने हमारे कान में एक मंत्र फूंक दिया। कौन सा मंत्र? श्रीमन नारायण नारायण ना। संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारायण नारायण मंत्र दे दिया। अब नारद जी इसी मंत्र का जाप करते हैं, और संत जब जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे चल पड़े। महाराज जी मैं भी चलूं? संतों ने कहा, बेटा चलो। तभी मां आ गई, बेटा चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? संतों ने कहा, मां की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में एक बात बढ़िया ये है कि हमारे शास्त्र, चाहे गीता हो, महाभारत हो, भागवत हो, अन्य पुराण हो, सारे पुराणों में ये जरूर कहा गया है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है कि हमें कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, अपने कर्म को नहीं छोड़ना। यदि ये छूट गए तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। कर्तव्यों को नहीं छोड़ना। नरसिंह मेहता को भगवान ने जब पहली बार दर्शन दिया शंकर जी के द्वारा, तब नरसिंह मेहता को भगवान ने क्या दिया जानते हैं? दर्शन के बाद भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता को नगर सेठ बनाया था। नरसिंह मेहता को इतनी संपत्ति दी थी कि नरसिंह मेहता की 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं हो, परंतु नरसिंह मेहता ने जो भंडारे खोले तो इतनी संपत्ति 2-4 साल में ही उड़ा दी। दान कर दिया। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि यदि तुम गृहस्थी हो तो गृहस्थी ही रहो, पर गृहस्थ में रहकर भी अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का अनुसरण करते रहो। राजा हरिश्चंद्र भी गृहस्थी थे, हाँ, सत्य का पालन किया। दशरथ जी भी गृहस्थी थे, अपने कर्तव्यों को निभाया। राम स्वयं गृहस्थी थे,
कर्तव्यों का पालन किया। आपसे कौन कहता है कि आप जंगल चले जाओ? क्यों जाओ जंगल? क्या घर में रह के भगवान नहीं मिल सकते? यदि नहीं मिल सकते तो दशरथ जी को क्यों मिले, वसुदेव जी को क्यों मिले? गुरु वशिष्ठ को बाद में मिले, दशरथ जी को पहले मिल गए। जो जंगल में रहते थे गुरु वशिष्ठ जी, उन जैसा साधु, उन जैसा त्यागी भला कौन होगा गुरु वशिष्ठ जैसा? इसका तात्पर्य यह है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्मों का पालन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। यदि तुम स्त्री हो, माँ हो, तो बच्चों का पालन करना कर्तव्य है। पत्नी हो, पति की सेवा करना कर्तव्य है। पुत्र हो, माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है। गृहस्थ में हो तो पत्नी का पेट भरना, बच्चों का पेट भरना, पत्नी को कपड़े देना, बच्चों को कपड़े देना, सम्मान जीना, ये कर्तव्य है। भाग के नहीं जाना कहीं जंगल इत्यादि। हाँ, जब 50 साल पूरे हो जाएं जीवन के, मन करे तो धीरे धीरे संसार से मन को हटाकर अधिक भगवान में लगाओ। नारद जी कहते हैं, मैंने कर्तव्यों का पालन किया, माँ गौशाला गई, सांप ने डस लिया, माँ मर गई, मैं तुरंत माँ का संस्कार करके, माँ के कर्तव्यों का पालन करके फिर मैं गया। पहले नहीं भाग गया कि माँ बूढ़ी मर रही और मैं भजन करने चला जाऊं। हाँ, याद रखना, जंगल में जाके आंख बंद कर लेना बहुत सरल है, पर मां के पास रहकर मां के पांव दबाकर उसे प्रसन्न कर पाना बहुत कठिन है ना? इसलिए मां को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान को प्रसन्न अलग से नहीं करना पड़ेगा। जैसे गर्भवती स्त्री भोजन कर लेती है तो गर्भ के बच्चे को अलग से खिलाना नहीं पड़ता। मां खाती है तो बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है, गर्भवती नारी। उसी तरह जब हम अपनी मां की सेवा करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं युद्ध करूंगा, गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, किस पर बाण चलाऊंगा? भगवान ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य भागना नहीं है, युद्ध करो। युद्ध ही तुम्हारा इस वक्त का कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना, कर्मों से भागिए मत, कर्तव्यों को पीछे मत छोड़िए, आगे रखिए। हाँ, नारद जी तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया। एक झलक भगवान के सामने आई, बरसात में जैसे बिजली चमकती है फिर चली जाती है, अंतर्धान हो जाती है, ऐसे ही एक चमक बिजली की तरह कृष्ण का दर्शन तो हुआ, फिर अदृश्य हो गए। अब चारों तरफ नारद जी बुढ़ापा, शरीर, पूरी जिंदगी निकाल दी साहब भजन में, तपा दिया। जब पूरी जिंदगी गुजर गई, एक झलक मिली तो भगवान को देखने लगे, प्रभु कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में अभी आप योग्य नहीं हैं मेरा दर्शन करने के लिए, अगला जन्म होगा तब आपको दिव्य चक्षु और दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा, है ना? एक बात बताऊं, हम सबका जैसे जन्म होता है ना मां के गर्भ से, हम गर्भ से जन्मे लोग भगवान को पहचान नहीं सकेंगे। अर्जुन के सामने भी भगवान कृष्ण जब अपने रूप में आए तो अर्जुन के भी आंखों में ताकत नहीं थी कृष्ण को देखने की। जब अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तब अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। वो दिव्य चक्षु जब तक हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम भी भगवान को पहचान थोड़ी पाएंगे। मुझे एक घटना याद आ गई। एक शंकर जी का मंदिर था, उस मंदिर के पीछे, मंदिर के पिछवाड़े में, पीछे के हिस्से में कुछ गंजेड़ी लोग बैठ के गांजा पिया करते थे। और गंजेड़ियों को तो आप जानते हैं, शंकर जी को पहले याद कर लेते हैं बेचारे। तो चिलम भरी और हर हर महादेव चढ़ाई।
उनका नियम बन गया था, शाम को 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे वो लाख काम छोड़ के शंकर जी के मंदिर में आते थे। और शंकर जी तो शंकर जी, भोले भंडारी, वो एक बार बोल देते थे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भोले भंडारी। शंकर जी इतने ही में खुश। एक दिन शंकर जी ने कहा चलो हम इनसे मिल लेते हैं। तो वहां पर दो लोग थे, दोनों आते थे नियम से, एक भी दिन नांगा नहीं हुआ, आते थे। शंकर जी सोचे ये बड़े अच्छे भगत हैं, चलो आज इनसे मिलते हैं। और दोनों ने बढ़िया गांजा पी रखा था, गांजे के नशे में थे। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के और भस्मी जमा करके और मृग छाला लपेट के शंकर जी खड़े, लंबे चौड़े। अब दोनों गंजेड़ियों ने ध्यान से देखा, दोनों ने बात करी, ये तीसरा कौन है? दूसरे ने कहा बैठा लो, इससे भी 2-1 चिलम। उसने भी अपने जैसे ही समझा, ए भाई यहां आओ, बैठो, चढ़ाओगे? अच्छा, गंजेड़ी के पास बैठने से गंजेड़ियों को यही लगता है कि ये भी लेता होगा। शराबियों के पास बैठ जाओ तो शराबी ना पहला पैक तैयार करके वो आपको ही देगा, उसे लगेगा कि हमारे पास बैठा है तो जरूर लेता होगा। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जाने। जो जैसा स्वयं होता है दूसरों को भी वैसा समझता है। उसने कहा शंकर जी से आओ तुम भी चढ़ाओ। शंकर जी ने कहा नाना हम ये सब नहीं लेते, हम तो शंकर जी हैं और प्रसन्न होके आए हैं, बेटा वरदान मांगो, बेटा वरदान मांगो। बाजू वाले ने कहा यार लगता है इसने ज्यादा चढ़ा लिया, अपने आप को शंकर जी कह रहा है। अच्छा, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शंकर जी है। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो गांजे के नशे में धुत थे, डूब चुके थे। अच्छा, भगवान कहने लगे बेटा कुछ मांग लो, मांग लो। तो उन्होंने कहा अब ये ज्यादा ही खुश है तो एक काम करो, कल का इसी से मांग लेते हैं। तो उसने कहा यदि तुम शंकर हो तो कल के लिए पुड़िया दो। शंकर जी का ले लो पुड़िया, एक पुड़िया दे दी, शंकर जी चले गए। जब शंकर जी गए, उनकी आंखों के सामने अंतर्धान हुए, तब उनको होश आया कि ये सचमुच भगवान थे। और भगवान से इन्होंने क्या मांगा? एक पुड़िया मांग ली गांजे की। बस ये घटना हमारी और आपकी भी, जैसे गंजेड़ियों के सामने भगवान आ गए पर वो पहचान ना सके क्योंकि उनके भीतर नशा था, उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक नशा है। कौन सा? किसी के भीतर काम का नशा है, किसी के भीतर क्रोध का नशा है, किसी के भीतर लोभ का नशा है, किसी के भीतर अहंकार का नशा है। ये सारे नशे पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, बड़ाई का नशा, पैसों का नशा। इस नशे के कारण क्या हुई? हमारी बुद्धि बिगड़ गई। और कभी भगवान आ भी गए तो हम पहचान ना सके, और पहचान भी गए मांगा भी तो मांगा क्या? पुड़िया। आप लोग भी तो बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और मांगते क्या है? कल की पुड़िया ही तो मांगते हैं, बेटे की नौकरी लग जाए, काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये पुड़िया ही तो है, कल की पुड़िया। सच कहूं तो आपसे मांगना भी नहीं आता। क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से सदा मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। हाँ, गोपियों ने भगवान से क्या मांगा? गोपियों ने भगवान से मांगा। जब गोपियों को छोड़कर कृष्ण जाने लगे, वृंदावन छोड़कर, तो क्या मांगा गोपियों ने? अगर श्याम इस मोड़ पर
हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। जब भी भगवान के मंदिर जाओ, जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान से दर्शन, भगवान के चरणों की धूल ही मांगनी चाहिए। नारद जी महाराज आत्मकथा सुनाकर चले गए कि संतों के दर्शन का प्रभाव ये पड़ा कि मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। व्यास जी ने अब भागवत की रचना की, भागवत की सुंदर सी रचना की, बढ़िया सी रचना। कहां से की? बोले महाभारत के युद्ध से व्यास जी ने भागवत को शुरू किया। महाभारत का युद्ध जब हुआ, 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन शेष रह गया। भीम भैया के गदा के प्रहार से दुर्योधन की भी जंघा टूट चुकी थी। मौत को पुकार रहा था दुर्योधन, मर जाता तो इस दुख से मुक्ति मिल जाती। थोड़ा बढ़ाना इसको बेटे। दुख से मुक्ति मिल जाती, ऐसा निवेदन कर रहा था। तभी अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे आए। तब अश्वत्थामा से कहा दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं आपकी क्या मदद करूं? अश्वत्थामा से कहा दुर्योधन ने कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा बोले मैं अभी लाता हूं। रात्रि के 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है, रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। शायद भूल गए कि पांडवों के रक्षक तो भगवान हैं, इन्हें कौन मार सकता है, कैसे मार सकता है, सब कुछ भूल गए, चल पड़े। भगवान समझ गए कि पांडवों पर खतरा है। पांडव सो रहे थे, पांडवों को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह सुलाया और कहा कि आप यहां सो जाओ, यहां पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। उस खाली बिस्तर पर जहां पांडव सो रहे थे, वहां द्रौपदी के 5 बच्चे जाकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया। ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देखो मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार डाला। ध्यान से देखा दुर्योधन ने तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र थे। भक्तों, यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान यदि पांडवों को बचा सकते थे, उन्होंने तो कहा कि यहां मत सो, खतरा है, तो क्या द्रौपदी के 5 बच्चों को नहीं बचा सकते थे? तब भगवान से यह बात पूछा द्रौपदी ने कि केशव, जब आप हमारे पतियों को बचा सकते थे तो हमारे पुत्रों को भी बचा सकते थे। तब भगवान ने कहा, देवी, जीवन में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। अब मैं ऑप्शन देता हूं, तुम्हारे पति या तुम्हारे पुत्र, तुम किसे चाहोगी? किसे चाहोगी कि इनमें से कौन जिंदा रहे? कन्हैया ने कहा, द्रौपदी, इन तुम्हारे 5 बच्चों की अवधि केवल इतनी ही थी,
इन पांचों ने जन्म ही इसीलिए लिया था कि इन पांचों की मृत्यु से ही दुर्योधन की मृत्यु होगी। यदि ये पांच नहीं मरते तो दुर्योधन कभी नहीं मरता, क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान था, पहले ये प्रसन्न होंगे, बाद में जितनी प्रसन्नता थी इतना दुख मिलेगा, उसी क्षण इनकी मृत्यु हो जाएगी। पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख मिला कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मारे गए। अश्वत्थामा ने ये कृत्य किया है। सच कहता हूं, भगवान जो करते हैं सोच और विचार करके करते हैं। यदि किसी ने जन्म लिया, इसमें भी विधाता की मर्जी है, और कोई मर गया, इसमें भी विधाता की कोई बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आप तो भगवान की मर्जी मानकर खुश रहो, आप अपनी बुद्धि ना चलाओ, क्योंकि परमात्मा जो करता है, जो सोचता है, वो हम सबकी बुद्धि से परे है। उनकी मर्जी में आप खुश रहो बस। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपको बस खुश रहना, बस खुश। द्रौपदी रो रही है, अर्जुन ने कहा मैं अभी तेरे पुत्र के हत्यारे को पकड़ करके लाता हूं। चल पड़े अश्वत्थामा, चल पड़े अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने। तब तक अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आकर के कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। कह दिया कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु देखो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तू भी चला। अर्जुन ने चलाया, यहां से अर्जुन का, वहां से कृष्ण अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, दोनों टकराते प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। महाभारत का युद्ध जब हुआ था ना, तब भी विज्ञान बहुत एक्टिव था। जैसे आज हमारे भारत में परमाणु हैं, मिसाइलें हैं, ऐसे महाभारत के समय भी सब डेवलप था। तब का भी साइंस बहुत तरक्की किया था। तब भी टीवी हुआ करती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध आंखों देखा संजय सुना रहे थे। तो क्यों सुना रहे थे? तब भी तो एक टीवी लगी होगी जिसमें आवाज भी रही होगी, वहां कैमरे भी रहे होंगे, तब तो संजय देख के सुना रहे हैं ना कि ये हुआ। मतलब उस जमाने में भी ये टेक्नोलॉजी थी। मिसाइलें, जैसे जिसको हम आज मिसाइल कहते हैं, जिसे आज हम परमाणु बम कहते हैं, उस जमाने में उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। परमाणु बम पटक दो तो सब खत्म, ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो सब खत्म। तब नाम अलग था, है ना, आविष्कार तब भी थे। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि जब महाभारत हुआ तो महाभारत के पहले की एक घटना थी, अर्जुन के साथ घटी थी। एक स्थान पर आग लगी, पानी बरसा कर जल देवता वो आग बुझा दिया करते थे। उस जंगल में बहुत सारे, या ये कहें कि बहुत सारे आतंकवादी शिविर बन चुके थे। तब भगवान ने अग्नि से कहा कि इसे जला दो। अग्नि बोले मैं तो जला देता हूं, पर यहां रहने वाले वरुण देवता से कहवा के पानी गिरवा देते हैं, मैं बुझ जाती हूं, बच जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे अस्त्र दो, मुझे अस्त्र दो, रथ दो, मैं आग पानी को बरसने नहीं दूंगा। उस प्रसंग में लिखा है
कि जब आग लगी तो वहां जंगल में जो लोग थे, जंगली लोग या बड़े बड़े सर्प, कहते हैं वो इतने एडवांस थे उस जमाने में, गोला बारूद और बंदूक, नलिका का वर्णन आया है महाभारत में। नलिका, अर्जुन के ऊपर जंगल से लोगों ने कैसे अस्त्र बरसाए, बंदूक चलाई, तोप भी चलाई, बंदूक और तोप से अर्जुन पर प्रहार किया गया, ये महाभारत में वर्णन है। मतलब बंदूक का आविष्कार 5,500 साल पहले था। फिर बीच में क्या हुआ, बीच में भी कोई कोरोना आया होगा, सब खत्म हो गए होंगे, सब भूल गया होगा, सब उलट पलट हो गया होगा, सारे आविष्कार समाप्त हो गए होंगे, टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई होगी, बनाने वाले लोग समाप्त हो गए होंगे, तो फिर एक नई चीज, फिर एक नया फिर बना। जैसे अभी कुछ साल पहले लगभग 2013-14 में बद्रीनाथ केदारनाथ में पानी जब आया था, कुछ नहीं बचा था, सारा बह गया, केवल मंदिर बचा, सारा समाप्त हो गया। उसी प्रकार कभी ऐसा संकट आया होगा, हजारों साल पहले के सब समाप्त हो गया। हाँ, कुछ बचे होंगे, फिर उन्होंने शुरू किया तो फिर आज फिर ये आविष्कार तैयार हो गए। पहले भी था, आज भी है। अब आज जितने आविष्कार हैं, अभी एक बार प्रलय आ जाए तो ये सारे आविष्कार फिर खत्म हो जाएंगे, फिर नए सिरे से होगा कि नहीं? बस ऐसे ही चलता है। जब पाप बढ़ जाता है तब फिर कोई दूसरा कोरोना आता है, कोई नई बीमारी आती है, सब समाप्त हो जाता है, प्रलय आ जाता है, पानी भर जाता है, कुछ भी हो सकता है।